लिखता है साहिल, वेल डन सर, कीप इट अप। व्हाट? सॉरी, नूब गेमर लिखते हैं भाई, अरे सर सब कुछ समझ में आ गया, मैं आपके सिवा किसी और से नहीं पढ़ूंगा अब जिंदगी में, ये जिंदगी तेरे ना लिख दी सोनी है। मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। प्रणाम सर, यू आर एन अमेजिंग टीचर, आई ऑलवेज फॉलो योर वीडियोस। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? क्या साबित करना चाहता है तू? दो ही डाली है, दो ही तो डाली है। ऑलवेज कैसे गेमर अगेन सोनी। सर 1 मिलियन होने के बाद तो भूल नहीं जाओगे, रिप्लाई कर दिया करोगे या नहीं? सॉरी सोनी। His name is John C. लेट्स गेट बैक टू द यूनिट डिजिट। आज हमारा क्या है भाई? आज हम पढ़ेंगे, शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सेकंड यूनिट क्या है नंबर सिस्टम की? यूनिट डिजिट। काफ़ी लोग क्लासिफिकेशन के बाद फैक्टर्स पढ़ाते हैं, फैक्टर्स पढ़ते हैं, काफ़ी लोग यूनिट डिजिट पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे आज यूनिट डिजिट, फैक्टर्स करेंगे इससे नेक्स्ट में। ठीक है, देखो यूनिट डिजिट क्या है ना, यूनिट डिजिट है यूनिट प्लेस पर किसी भी कोई भी कितनी बड़ी संख्या लिखी है, कुछ भी लिखा है, कोई भी नंबर लिखा है, उसका लास्ट डिजिट कौन सा होगा? लास्ट डिजिट भाई, लास्ट डिजिट यानी सिंगल डिजिट। लास्ट में तो देखो कुछ भी लिखा है, मैंने लिखा है भैया 1 2 3 4 5 6 8 9, ये कोई भी मैंने बड़ा नंबर लिख दिया, इसकी लास्ट डिजिट यानी ये 0, इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है? 0 है, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है इस नंबर की? 0। देखो हम डेसिमल सिस्टम में मैंने बताया था कितनी डिजिट्स होती हैं भाई? 10 डिजिट्स होती हैं। सिंगल डिजिट कितनी है? 10 है ना, 0 2 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सारा खेल इन्हीं का है, इन 10 डिजिट का है, क्योंकि कोई भी नंबर बनता हो, कुछ भी लिखा हो, उनकी यूनिट डिजिट इनमें से ही एक बनेगी। समझ में आई बात? तो देख मेरे भाई, हम तुम्हें जो कहना चाह रहे हैं सुनो उसको ध्यान से। कोई भी नंबर लिखा है 1 2 3, इनटू में 3 2 1, कोई भी नंबर लिखा है, उसकी कितना भी बड़ी मल्टीप्लिकेशन दे दे भाई, तुमको पूछ ले भैया जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई कहाँ से शुरू करते हैं? यहाँ से शुरू करते हैं या फिर यहाँ से शुरू करते हैं? भाई लास्ट से शुरू करते हैं ना। अगर ये मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, ये ऐसे ही होगा 1 2 3, फिर 1 मार्क, फिर 3 नंबर, फिर 2 मार्क, फिर 3 नंबर। जब पूरे को सम करेंगे इसको, तो ये ही यूनिट नीचे उतर के आती है, यही हमारी क्या होगी? यूनिट प्लेस होगी। तो जब हम कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें पूछ रखा हूं मैं यूनिट डिजिट, तो आगे वाले कितने भी नंबर उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। जो लास्ट नंबर होता है ना, सिर्फ इसी का काम है, हमें सिर्फ इसी पे ध्यान देना है। ठीक है, जैसे कि तुम्हें पूछ लिया भैया व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस 4 3 2 1 इनटू में 5 4 3 2। ठीक है भाई, पूछ ले पूरे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे या सिर्फ इन दो को मल्टीप्लाई करोगे? भाई लास्ट के 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 1 इंटू में 2 2, ये क्या होगी? इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन की जो भी नंबर बनेगा उसकी यूनिट डिजिट। चलो इतना सिंपल नहीं पूछता है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, लेकिन इस चीज़ को तुम कैलकुलेशन में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मान लो कोई नंबर है, कोई कैलकुलेशन को फाइनल कैलकुलेशन कर रहे हो तुम, उस फाइनल कैलकुलेशन में तुम्हारा आंसर छुपा है, वो फाइनल कैलकुलेशन करने के बाद तुम्हारा आंसर आएगा। अब 4 ऑप्शन देता है तुमको, उन 4 ऑप्शन की अगर यूनिट डिजिट अलग अलग है ना, यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो कभी भी कैलकुलेशन में पूरा नंबर मल्टीप्लाई मत करो, उन सब की क्या निकाल लो? यूनिट डिजिट निकाल लो और सीधा मार्क करो आंसर। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें बताया जो 10 डिजिट हम यूज़ करते हैं डेसिमल नंबर में, सिर्फ उन्हीं पे कमांड करनी है। ठीक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। भाई 0 की पावर n करूँगा, 0 की पावर n करूँगा तो भी 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा। 1 की पावर n करूँगा, 1 की पावर n करूँगा तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा? हमेशा 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी इनका तो हमें कोई काम नहीं, कुछ लेना देना नहीं पावर के अंदर।
लेना देना है हमको, इनको सीखना है हमने, ठीक है। देखो 5 और 6, 5 और 6, भाई 5 और 6 क्या है ये, इनकी कितनी भी पावर हो, इनकी कितनी भी पावर हो, कोई भी पावर हो, इनकी पावर अगर कोई भी है, इनका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए जब भी मैं 5 को 5 से इंटू करता हूँ तो हमेशा क्या बचता है, लास्ट में भी क्या आता है, 5 ही आता है, ठीक है। एक और पावर करोगे तो फिर इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, एक और पावर करोगे तो फिर 5 से मल्टीप्लाई कर 5 का क्यूब करोगे तो फिर ये 5 से 5 इंटू हो गए, फिर क्या बनेगा, 5 बनेगा। n नंबर ऑफ पावर कर लोगे तो भी क्या बनेगा, ये ही बनेगा भाई। जब भी शुरुआत में अगर किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने कर दो, सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर अगर उनका यूनिट प्लेस क्या आ रहा है, वही नंबर आ रहा है, तो कितना भी उसको कितनी भी पावर कर दो, उसका यूनिट डिजिट हमेशा वही रहेगा। इसी केस में भैया 6 है, 6 की भी कितनी पावर कर दो, इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, यूनिट प्लेस पे नंबर क्या होगा, 6 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये आती है तुमको पहले से बात, ठीक है। हम बस फटाफट इनको कंप्लीट कर रहे हैं, फिर मेन पे आएंगे। बात करते हैं भैया 4 और 9 की। देखो ये दोनों हमारे हो चुके हैं, ठीक है। बात करते हैं 4 और 9 की। भाई 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 करूँगा तो 16, 4 की पावर 3 करूँगा तो 64, फिर आ गए 256। अब देखो यहाँ एक पैटर्न है, पावर अगर ओड है तो क्या आ रहा है भैया, 4 and 4। पावर अगर इवन है तो क्या आ रहा है, 6 and 6। मतलब अगर 4 की पावर ओड होगी तो यूनिट प्लेस पर हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। अगर 4 की पावर इवन होगी तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, हमेशा 6 आएगा। इसी केस में ये देखो 9 की पावर 1 कितनी है, 9, फिर स्क्वायर करने पर 81, फिर कितना है 7 2 9, ठीक है। फिर कोई नंबर बनेगा, उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि 9 फिर से इसको अगर पावर बढ़ाएंगे तो इस 9 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 9 जाए 81, फिर क्या बन जाएगा, आखिरी में 1 आ जाएगा। तो इसका पैटर्न देखो, अगर पावर यहाँ पे ओड है, पावर क्या है, ओड है, तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 9 आएगा। पावर अगर इवन है तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बच गए भैया ये नंबर 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8। भाई पावर करते हैं इसकी, पावर 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक करते हैं, ठीक है भाई। 2 की पावर 1 कितना भैया, 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 16 32 64, फिर आगे करते जाओगे तो भैया 128 256 ऐसे बढ़ता जाएगा। ऐसे ही 3 की पावर करते हैं, 9 27 81 243 729, फिर ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही 7 है भैया, 7 की पावर 1 कितना, 7 49 343। अब देखो यहाँ तुम्हें एक पैटर्न नज़र आ रहा होगा। सबसे ऊपर वाले से बात करते हैं, सारी चीज़ समझ जाओगे नीचे तुम। ये चारों का एक ही केस है, ये 4 नहीं, मतलब हर, वैसे तो हर जितनी भी डिजिट है, टोटल 10 डिजिट, सबका एक ही केस है, साइक्लिसिटी बोलते हैं उसको, साइक्लिसिटी ऑफ पावर। क्या है, यहाँ देखो 2 4 8 6 2 4 8, फिर आगे क्या आ जाएगा, आगे 256 आ जाएगा ना, फिर क्या आ जाएगा 6। ऐसे ही 9 7 1 3, फिर से 9 आ गया, फिर अगली पावर क्या है, फिर आगे क्या आएगा, 7 आएगा। क्यों भैया, 3 को अब 9 से मल्टीप्लाई करोगे ना, एक पावर बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा 27। समझ में आया? मतलब हर 4 पावर के बाद, हर 4 पावर के बाद यूनिट प्लेस क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको कहते हैं साइक्लिसिटी ऑफ पावर। इसको क्या कहते हैं, साइक्लिसिटी ऑफ पावर कहते हैं। साइक्लिसिटी ऑफ पावर के मतलब बोले तो हर 4 पावर के बाद, हर 4 पावर के बाद पावर बढ़ाने पर अगर पावर 5 करते हैं, पावर 5 करते हैं तो यूनिट डिजिट रिपीट होता है। क्या होता है, रिपीट होता है। देखो अब इसका फ़ायदा क्या है भाई, इसका फ़ायदा ये है, जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन होंगे,
मान लो 3 की पावर 21 पूछ लिया, इसका क्या बता दो मुझे, इसका मुझे भैया यूनिट प्लेस बता दो, यूनिट प्लेस पे क्या नंबर आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो भाई, मैंने जाना 3 की पावर 4 के बाद पावर क्या होती है, रिपीट होती है, ठीक है भाई। 3 की पावर 4 के बाद फिर कब रिपीट होगी भाई, 8 के बाद, 12 के बाद। अब इसको हम पावर को डिवाइड करते हैं भैया 4 से, पावर को हमेशा किसे डिवाइड करते हैं, 4 से। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आ गया, 1। रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। बस 3 की पावर 1 निकाल लेंगे, कितना आ गया, 3। तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा भाई, 3 आएगा। समझ में आई बात। चलो नो का सर ठीक है, लेकिन इसको और मान ले पावर बड़ी होती है, 3 की पावर 2 1 ना हो, घर लिखी होती 3 2 1 2 4 6 7 8 कुछ ऐसा लिखा होता, ठीक है। अब इसको 4 से डिवाइड करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा भाई, टाइम नहीं लगेगा, क्यों, 4 से कोई भी नंबर 4 से डिवाइड करने का रूल क्या है भाई, लास्ट 2 डिजिट होनी चाहिए 4 से डिवाइड। कौन सी, लास्ट 2 डिजिट। अब लास्ट 2 डिजिट ही लेते हैं हम इसमें भाई, 4 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आ गया, 4 1 जा 4, ये आ गया 3 8, ये आ गया कितना 4 9 जा 36, आ गया 2, रिमाइंडर कितना बच गया 2। तो यहाँ पर क्या लेंगे, 3 की पावर 2 9, यूनिट प्लेस क्या आ गया इसका 9। समझ में आया। ऐसे ही नंबर कोई भी हो, साइक्लिसिटी 4 तो सब की है, 4 और 9 में भी है, 4 और 9 में भी है, लेकिन वहाँ पर हम थोड़ा सा और बच जाते हैं, वहाँ में 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस ये देखते हैं इवन है कि ओड है। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन कर लेते हैं सिंपल सा। लिखा भैया 4 की पावर 93 प्लस 4 की पावर 94, इसका मुझे भैया यूनिट प्लेस बताओ, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा वो बताओ। देखो सोल्व करके देखो, ठीक है, निकाल लिया होगा। चलो पोज करके सोल्व कर लिया करो यार, ठीक है, समय खराब नहीं होगा उससे। देखो मैंने क्या कहा, कुछ भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, साइक्लिसिटी 4 के बाद तो रिपीट होगी, पावर की जो साइक्लिसिटी है वो 4 तो हर एक डिजिट की होगी, बिल्कुल। लेकिन 4 और 9 एक स्पेशल केस है, हम क्या देखते हैं, ओड और इवन देखते हैं। यहाँ पर पावर क्या है, ओड है, यहाँ क्या है, इवन है। भाई ओड के केस में क्या आता है 4, इवन के केस में क्या आता है, यूनिट प्लेस 6। यहाँ प्लस का साइन है तो 4 प्लस में 6 क्या आ जाएगा, 0। यूनिट प्लेस क्या आ गया इसका, 0 आ गया। समझ में आई बात। भाई उतार लेना जिसको उतारना हो, पोज करके, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। लिखा है 3 की पावर 47 प्लस 4 की पावर 48 प्लस 5 की पावर 49। एक केस है भैया 3 की पावर 47 इंटू 4 की पावर 48 इंटू 5 की पावर 49। ये 2 क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ भाई, 3, 2, 3, 8 और 7 के केस में क्या है, साइक्लिसिटी ऑफ पावर 4, पावर की साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है। इसमें हम ओड इवन देखते हैं, इसमें तो चाहे कुछ भी हो, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 5 पे आएगा, 5 और 6 के केस में। इसमें तो हटा ही दो, ये तो क्या आ गया, इसका तो 5 आ गया यूनिट प्लेस। इसका देखो भाई क्या है, इवन है ना, इवन है तो क्या आएगा 6। इसमें देखो भाई, इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। 3 की पावर 3 कितना आ गया, 27, यानी यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 7। इनका हम सम कर देंगे, क्या हमारा यूनिट प्लेस आ जाएगा, आ जाएगा भैया, 7 5 12, 12 6 18, यूनिट प्लेस पे आ गया 8। ऐसे ही यहाँ देखो, अब भैया यहाँ तो 5 ही रहना है, कुछ भी हो जाए। यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 7 आएगा। अब इनका इंटू करना है, इंटू के केस में क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। अब देखो इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, पूरे का इंटू करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने एक चीज़ बताता हूँ तुमको, 5 को कभी भी 2 मिल जाएगा ना, 5 को कभी भी क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, तो वो 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा।
कोई भी कितनी भी बड़ी मल्टीप्लिकेशन हो, कितनी भी बड़ी हो, ठीक है, उसमें हमेशा 5 ढूंढना और क्या ढूंढना, 2 ढूंढना। अगर ये दोनों मिल गए ना तो यूनिट प्लेस आंख बंद करके 0 लगा देना, ठीक है, बशर्ते मल्टीप्लिकेशन का केस हो, ऐड का नहीं हो, ठीक है। अब देखो इस 6 में एक 2 छुपा है, ये 5 है, हाँ, तो यूनिट प्लेस क्या आ गया, सीधा 0 आ गया। समझ में आई बात? समझ में आ जानी चाहिए। वैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, कभी भी मल्टीप्लिकेशन का केस हो और यूनिट प्लेस पूछ रखा हो तो हमेशा 5 ढूंढना और 2 ढूंढना। अगर ये दोनों मिल गए तो आंख बंद करके 0 लगा देना यूनिट प्लेस, ठीक है। मिटा रहा हूं भाई, जिसने उतारना पोज करके उतार लेना। देखो आगे बढ़ते हैं। अब एक सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं। देख, क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। कोई भी इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर है, कोई भी इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, कोई भी इवन नंबर है। मैं कह रहा हूं इसका तुम स्क्वायर कर दोगे, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 36, 64, 100 और 144। तुम एक चीज़ देखना, कभी भी किसी भी इवन नंबर का तुम स्क्वायर कर दोगे ना तो वो हमेशा किससे डिवाइड हो रहा होगा, 4 से। ये सारे किससे कट रहे होंगे, 4 से कट रहे होंगे सारे A to Z, ठीक है। समझ में आई बात? कभी भी हम किसी भी इवन नंबर का अगर स्क्वायर कर देते हैं, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर कर देते हैं तो वो नंबर हमेशा और हमेशा कटेगा, डिवाइड होगा किससे, 4 से, ठीक है। और देखो ये जैसे अब मैंने ये किया, अब मुझे ये काटने की जरूरत नहीं थी, क्यों? 4 की क्या है भैया, 4 का रूल क्या है डिवाइड करने का, हम सिर्फ लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा। अब यह 44 तो कट रहा था तो कटना चाहिए था, पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी। ये चीज़ भी याद रखना, लास्ट 2 डिजिट देखते हैं हमेशा। चलो एक और क्वेश्चन करें। ओके, देख मेरे भाई, अब एक बात समझो, लिखा है भैया x की पावर 7 माइनस x की पावर 3। ये क्या लिखा है, x की पावर 7 माइनस x की पावर 3। अब इसके यूनिट प्लेस का एक कॉन्सेप्ट है, इसमें यूनिट प्लेस का क्या एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका यूनिट प्लेस निकालूं और इसका यूनिट प्लेस निकाल लूं, इसका यूनिट प्लेस निकाल लूं और इसका यूनिट प्लेस निकाल लूं और उसको माइनस कर दूं, तब भी कोई यूनिट प्लेस आएगा। समझ में आई बात? अब देखो मेरे भाई, मैंने बताया यूनिट प्लेस निकालने के लिए साइक्लिसिटी, चाहे कोई भी नंबर हो, साइक्लिसिटी हमेशा सबकी क्या होती है, 4 होती है। यहाँ पर देखो x की पावर क्या है, 7, भैया 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 3, यानी x की पावर 3 लेंगे इसमें यहाँ से तो, और यहाँ मतलब x की पावर 3 लेंगे, कोई यूनिट प्लेस आएगा, कोई यूनिट डिजिट आएगी। यहाँ पे देखो फिर माइनस क्या कर रहे हैं, इसी से, यानी इससे जो यूनिट प्लेस पे आएगा नंबर और इससे जो आएगा वो दोनों सेम है। मान लो a आया यहाँ से, तो यहाँ से भी तो a आया, और a माइनस a आया तो क्या आया, यूनिट प्लेस पे नंबर क्या आया, 0 आया। क्या आया, 0 आया। देखो जैसे अब इसको मैंने क्यों समझाया है, एक केस करते हैं। कोई भी नंबर लिखा है, कोई भी नंबर लिखा है 1 4 3 2, कह रहा है भैया x की पावर 7 माइनस x की पावर 3 करने पर ये नंबर आता है, ये नंबर आता है कोई, ठीक है। तो मुझे बताओ कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं x के लिए, कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हैं x के लिए। अब देखो मैंने तुम्हें बताया भैया, इसको इसकी पहला यूनिट प्लेस पे नंबर ने क्या है वो निकाल लेंगे। ये आ जाएगा भैया 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 3, तो ये आ गया x3, यहाँ से भी ये आ गया x3। अगर सेम यूनिट प्लेस है दोनों का तो माइनस करने पे 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ क्या रहा है 2,
यानी 0 पॉसिबल वैल्यूज हैं x के लिए इस केस में, 0 पॉसिबल केसेस हैं x की वैल्यू के इस केस में। समझ में आई बात? चलो समझ में आई होगी, वैसे तो आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई, अब बिल्कुल सिंपल सा कर लेते हैं, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो। 1 2 3 4 5 की पावर है भैया 5 4 3 2 1 माइनस में 5 4 3 2 1 की पावर है 1 2 3 4 5। ये पूछ लिया भैया, इसका यूनिट प्लेस पे क्या कौन सा नंबर आएगा वो बताओ। मैंने क्या बताया, इनका हमें कोई लेना देना नहीं, इनका हमें कोई लेना देना नहीं, इनको तुम क्या कर देंगे, सीधा मिटा देंगे भाई। 5 की पावर कुछ भी हो, 5 की पावर कुछ भी आओगा तो 5 है, 1 की पावर कुछ भी हो आओगा तो 1 ही। 5 माइनस 1 यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आ गया भाई, 4 आ गया। समझ में आई बात? आसान था। अब यहां से तुमने एक चीज सीखी, क्या? जो पहले वाले नंबर है उनका हमें कोई लेना देना नहीं, चाहे सम हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, हमेशा यूनिट डिजिट देखते हैं। ठीक है, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है सिर्फ वही देखते हैं। चलो अब एक सिंपल सा सवाल करते हैं भाई। क्वेश्चन लिखा है तुम्हें, क्वेश्चन लिखा है 4 की पावर 1 इंटू में 4 की पावर 2 प्लस में 4 की पावर 3 इंटू में 4 की पावर 4 प्लस में 4 की पावर 5 इंटू में 4 की पावर 6। ऐसे ही भैया मान लो 4 की पावर 63 इंटू में 4 की पावर 64। पूछ लिया इसका यूनिट प्लेस क्या है। अब देखो दो तरह के लोग हैं, एक वो जो इसके अंदर कुछ पैटर्न ढूंढ रहे होंगे, इसके अंदर एक पैटर्न ढूंढ रहे होंगे, डायरेक्ट पैटर्न ढूंढने लग जाएंगे। दूसरा बच्चा क्या है, वो इसके अंदर एक लॉजिक ढूंढेगा। पहले तो वो पहले ये देखेगा कि मल्टीप्लाई होगा कि प्लस होगा, पैटर्न के अंदर क्या पैटर्न है वो ये देखेगा। समझ में आई बात? अब देखो बोर्ड मास क्या कहता है, पहले मल्टीप्लाई होगा या पहले प्लस होगा? पहले क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा भाई। तो यहां से तो देखो भाई ओड इवन का केस है ना, यहां से तो क्या आएगा, 0 आएगा, सॉरी 0 नहीं आएगा, क्या आएगा भैया, देखो 4, यहां से 4 आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा यूनिट प्लेस 6 आ जाएगा। 4 इंटू 6 क्या आ जाएगा भैया, 4 इंटू 6 क्या आ जाएगा 24, यानी यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 4। अब ऐसे ही सबके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा भाई, सबके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4 आएगा भाई। सबके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ से भी 4 आएगा, यहाँ से भी 4 आएगा, 4 आएगा। अब यहाँ पर साइन किसका है, प्लस का साइन है, यहाँ पर किसका साइन है, प्लस का साइन है। ये जितने भी 4 आएंगे ये प्लस हो रहे होंगे। अब अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है तब तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन यूनिट प्लेस के केस में अगर प्लस है ना तो हमें प्लस करना ही पड़ेगा भाई, प्लस करना ही पड़ेगा। अब हम यहाँ देखेंगे भैया, जो पहले वाला बच्चा था ना जो पैटर्न ढूंढ रहा था, उसको क्या मिलेगा, वो देखेगा भैया इसमें ये पेयर कितने हैं भाई। यहाँ 4 की पावर 1 से लेके 4 की पावर 64 तक 64 नंबर है ये, और 2 नंबर का एक पेयर बन रहा है, तो टोटल नंबर कितने होंगे 32। यानी ये 4 कितने होंगे 32 4 आएंगे मेरे पास। तो सीधा करूँगा 4 इंटू में 32, 4 2 जा 8, यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 8 आ गया। समझ में आया? देखो दोबारा समझाता हूँ इस सवाल को। पहले देखना, पहले प्लस होता है या मल्टीप्लाई होता है भाई, पहले मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये एक पेयर है, ये एक पेयर नहीं है, ये है पेयर। तो यहाँ से देखो 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, यानी यूनिट प्लेस पे क्या आया 6, ये मल्टीप्लाई का साइन है। आ गया जी 24, 24 यानी यूनिट प्लेस पे क्या है 4, मतलब इस पेयर से जो यूनिट प्लेस पे नंबर आया वो आया 4। ऐसे ही भैया हर एक का यूनिट प्लेस पे नंबर क्या आएगा 4 आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये टोटल 4 कितने, ये यही तो देखने हैं ना टोटल 4 कितने हैं भाई। टोटल नंबर कितने हैं 64 नंबर है ये,
2 का एक पेयर बन रहा है, तो पेयर कितने हो गए 32, यानी ये 4 कितने आ गए 32, तो सीधा 4 इंटू मैं 32 करूँगा, तो 4 2 जा 8, यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 8 आ गया। बात समझ में आई? चलो आ गई होगी, उतारना है उसको उतार लो पॉज करके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा चलो फैक्टोरियल, इसकी एक सब यूनिट है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल पता है ना सबको क्या होता है भाई? 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, पता है क्या है? फैक्टोरियल का मतलब होता है, अगर यहाँ लिखा है ना 3 फैक्टोरियल, तो 1 इंटू में 2 इंटू में 3 लिखा है। अगर 4 फैक्टोरियल तो इसका मतलब होता है 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4। समझ में आया? अब देखो, अब यूनिट प्लेस पे इसका यूज कैसे करता है ना, वो देखो। पहले इस बात को समझो, 1 फैक्टोरियल बोले तो 1, 2 फैक्टोरियल बोले तो 1 इंटू में 2, 3 फैक्टोरियल बोले तो 1 इंटू में 2 इंटू में 3। भैया यहाँ से तो 1 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से 6 आ गया। भाई 4 फैक्टोरियल बोले तो 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4, यहाँ से आ गया 24। 5 फैक्टोरियल बोले तो भाई 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 इंटू में 5, यहाँ से भैया देखो 5 को 2 मिल गया ना, तो कुछ भी हो वैसे तो नंबर क्या आएगा, ये आएगा 120। अब यूनिट प्लेस पे क्या आ गया 0 आ गया। अब यहाँ से चाहे 6 फैक्टोरियल चाहे n फैक्टोरियल तक चला जाऊँ मैं, भाई सब में 1 और 5 मतलब 2 और 5 तो मिलेगा ही, यानी सब का क्या आएगा यूनिट प्लेस 0 आएगा। सब का यूनिट प्लेस क्या आएगा 0 आएगा। इससे आगे n फैक्टोरियल तक यूनिट प्लेस क्या आएगा 0 आएगा। तो इस चीज़ को अब ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब इंपॉर्टेंट क्या है ये है, इसके बाद तो क्या आएगा सब में 0 आएगा हर फैक्टोरियल में। चलो अब इसका यूज कैसे करते हैं, उतारना है तो उतार लो। और इस दिन देखो भाई लिखा है 2 की पावर 11 फैक्टोरियल, 2 की पावर 11 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल 11 के ऊपर है। बोले तो 2 की पावर 1 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 4 ऐसे करते 10 इंटू में 11 तक। समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये 4 है ना, यहाँ पर क्या है ये 4 है जी भाई 4 है। मुझे एक बात बताओ, जब भी तुम 4 से डिवाइड करते हो किसी चीज़ को, 4 से डिवाइड करते हो, मान लो एक बार तुमने 16 को करा, एक बार तुमने 15 को करा, एक बार तुमने 16 को डिवाइड करा, एक बार तुमने 15 को डिवाइड करा, ये तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। भैया ये क्यों कट जाएगा? क्योंकि ऊपर क्या है एक 4 है, 4 इंटू में 4, इसलिए ये पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर आता है 0। अब इसके अंदर क्या है 4 तो नहीं है, 3 इंटू में 5 है, तो ये कटता नहीं है। समझ में आया? तो ये कटता नहीं है, ये भाई 4 3 12 3 रिमाइंडर बच जाता है, पूरा पूरा नहीं कटता। अगर यहाँ पर एक 4 होता तो पूरा पूरा कटता, भाई कटता तो रिमाइंडर 0 आता, भाई रिमाइंडर 0 आता। तो अब यहाँ देखो भैया यहाँ पर क्या है फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल के अंदर 4 है, भाई 4 फैक्टोरियल से लेकर n फैक्टोरियल तक सब में 4 आएगा ना, आएगा। तो 4 से कंप्लीट डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा तो क्या लेते हैं 2 की पावर 4 लेते हैं, 2 की पावर क्या लेते हैं 2 की पावर 0 मत ले लेना। अगर तुमने 2 की पावर 0 ले ली तो इसका आंसर 1 हो गया।
इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। किसी की भी पावर 0 होती है तो क्या आ जाता है आंसर, 1 आ जाता है। तो जब रिमाइंडर कुछ ना बचे, जब भी रिमाइंडर कुछ ना बचे तो पावर क्या लेते हैं हम, 4 लेते हैं। तो 2 की पावर 4 कितना भैया, 16। तो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 6 आ गया इसका आंसर। समझ में आया, उतार लो। और यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट बात थी, अरे पोज करके उतार लिया भाई पीछे करके, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात थी भाई, इंपॉर्टेंट बात क्या थी, मैंने बताया 4 फैक्टोरियल से लेके n फैक्टोरियल तक भाई साइक्लिसिटी 4 होती है, 4 से डिवाइड करते हैं पावर को। तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो सब क्या कटेंगे भाई, 4 से कटेंगे। 4 से कटेंगे तो पावर सीधी क्या लेनी है, 4 लेनी है। पावर सीधी क्या लेनी है, 4 लेनी है। जैसे कि क्वेश्चन लिखा है, a की पावर n फैक्टोरियल है, a की पावर क्या है, n फैक्टोरियल है। यूनिट प्लेस पूछा है, यूनिट प्लेस पूछा है। अब कह रहा है तुम्हें एक चीज और गिवन है, गिवन क्या है कि n इज ग्रेटर देन 3। कह रहा है n इज ग्रेटर देन 3। भैया n अगर 3 से बड़ा है, मान लो 3 से बड़ा मिनिमम 4 फैक्टोरियल होगा भाई, 4 फैक्टोरियल होगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 होगा भाई। 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट रहा होगा, रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, 0। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा होगा तो यहाँ पर क्या लेंगे, a की पावर 4 लेंगे, सिर्फ a की पावर क्या लेंगे, 4। और यहाँ से जो यूनिट प्लेस बन रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। बात समझ में आई, चलो। तो ये हमारा अब तक का है सिस्टम। चलो थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं, क्या कर देते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। हमने पढ़ा भैया यूनिट डिजिट के बारे में, टोटल 10 डिजिट होती हैं। टोटल डिजिट कितनी होती हैं, 10 डिजिट होती हैं, 0 to 9। इन्हीं 10 पे कमांड करनी होती है। इनके जब हम पावर करते हैं तो 0 और 1 की चाहे कितनी भी पावर कर लें, यूनिट प्लेस पे क्या रहना है, 0 या 1 ही रहना है। इसी तरह 5 और 6 हैं, पावर कितनी भी कर ले यूनिट प्लेस पे क्या रहना है भैया, 5 और 6 रहना है। 4 और 9 में क्या चलता है भाई, अगर 4 की पावर ओड है तो यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, और 9 की पावर ओड है तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 9 आएगा। अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, अगर 9 की पावर इवन है तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा। अब बाकी बच गए 4 नंबर, 2, 3, 7 और 8। इनकी हम साइक्लिसिटी चेक करते हैं, और हर इन मतलब वैसे तो हर नंबर की, बाकी इन चारों की निकालते हैं। जो साइक्लिसिटी है पावर की वो 4 की है, मतलब 4 के बाद यूनिट प्लेस पे नंबर क्या होता है, रिपीट होता है। तो पावर कुछ भी दे रखे हो 4 से डिवाइड करते हैं, जैसे कि ये लिखा है भैया, लिखा है 7 3 2 1 3 3। इसकी पावर लिखे भैया 4 1 2 3 4 6, ठीक है। इसकी तो मैं यूनिट प्लेस पे पूछा है, तो मुझे बताओ सिर्फ इस 3 को लेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब इस पूरे को 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ इतने को 4 से डिवाइड करेंगे। इतने को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा 2, तो 3 की पावर सिर्फ 2 देखेंगे, यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 9 आ गया। समझ में आई बात। चलो दूसरा फैक्टोरियल मैंने बताया। फैक्टोरियल में क्या है, फैक्टोरियल में 4 फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल से ऊपर n फैक्टोरियल तक हर एक के अंदर क्या आएगा, 4 आएगा। 4 आएगा तो 4 से पूरा पूरा कट रहा होगा, रिमाइंडर आएगा 0। रिमाइंडर जब भी 0 आता है तो पावर लेते हैं हम 4, ठीक है। जब हम पावर लेंगे 4 तो फिर क्या हो जाएगा, सिर्फ वो जो भी नंबर दिया हो उसकी हम यूनिट डिजिट की पावर 4 करके फिर यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। समझ में आया। जैसे कि ये दे रखा है तुम्हें 1 2 3 4 5 नहीं, इसको ले लेते हैं 8। फैक्टोरियल दे रखा भैया 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फैक्टोरियल दे रखा है। इसका यूनिट प्लेस बताओ। मैंने बताया इसको कंसिडर भी नहीं करेंगे, ख़त्म बात भाई। चलो ख़त्म हो गई बात। अब एक बात बताओ, इसके अंदर अब ये 3 से तो बड़ा है ना नंबर, 3 से बड़ा, तो इसके अंदर जब ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो एक 4 आ रहा होगा, इसके अंदर 4 आ रहा होगा तो ये पूरा पूरा कट जाएगा।
पूरा पूरा जब ये कट जाएगा तो रिमाइंडर आएगा क्या 0। रिमाइंडर जब आएगा 0 तो पावर लेंगे 4, 8 की पावर करेंगे 4। अब भैया 8 की पावर 4 याद ना हो कोई बात नहीं, 8 का स्क्वायर याद है, स्क्वायर याद है, क्यूब याद है, क्यूब याद है। क्यूब कितना होता है 512। अब उसके अंदर एक पावर ऐड ही तो कर रहे हैं, पावर जब ऐड कर रहे हैं तो 512 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको 8 से, सिर्फ इतने को मल्टीप्लाई करना है 8 टू द 16, आंसर क्या आ गया यूनिट प्लेस पे 6 आ गया। समझ में आया? तो ये था हमारा भैया आज यूनिट डिजिट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़िया बढ़िया कमेंट करो भाई, ठीक, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। सबसे कठिन काम है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, इससे कठिन कुछ भी ना है जीवन में। मैं नहीं मानता। खुश रहो।